बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल की खिचड़ी। ये खिचड़ी बुज़ुर्गों के लिए भी फ़ायदेमंद है और बच्चों छोटे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। और मैंने देसी घी में बनाई है तो बच्चों की ये पसंदीदा भी हो गई और हेल्थ वाइज भी बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले मैंने खिचड़ी के लिए चावल भिगो लिए थे और दाल मैंने बगैर छिलके के लिए है। तो छिलके वाली भी खिचड़ी में मज़े की लगती है, ये आपका अपनी चॉइस पे है। कुछ बच्चे नहीं पसंद करते छिलके, तो इसलिए मैंने बगैर छिलके वाली दाल ही ले ली थी और उसको भी मैंने भिगो दिया। तकरीबन 15 मिनट हो गए मेरी दाल भिगी हुई है। तो 1 गिलास मेरे चावल थे, मैंने तकरीबन 2.5 से 3 गिलास पानी डाल के, तो जब एक बॉयल आ जाएगा पानी में तो मैंने 3 चम्मच देसी घी के उसमें ऐड किए हैं। देसी घी आप अपनी चॉइस पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा डाल लें, बच्चों की हेल्थ के लिए देसी घी अच्छा होता है। बड़े होते हैं, नशोनुमा कर रहे होते हैं, तो देसी घी जो है उनके दिमाग के लिए भी और उनकी नशोनुमा के लिए भी बेहतर है। और उसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून मैंने नमक का डाला है और 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्च डाली है। तो ये काली मिर्च भी आपकी अपनी चॉइस पे है, आप चाहें तो ना ऐड करें, लेकिन इससे ज़रा इसका टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाता है। बच्चे आजकल आपको पता है कि वो स्पाइसी चीज़ें पसंद करते हैं। तो उसको एक मरतबा हिला के दाल डाल के मैंने इसमें एक मरतबा चम्मच चला के तो मैंने इसे कवर करके मीडियम आंच पे पकने के लिए रख दिया। तकरीबन 5 मिनट तक ये दाल जो है वो मेरी पक गई है, बॉयल आ रहे हैं इसमें। जब ये पक जाएगी 5 मिनट के बाद फिर मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। ये आपके सामने उसको बॉयल आ रहे हैं, अब मैं इसमें चावल ऐड करने लगी हूँ। आँच जो है मेरी मीडियम है, क्योंकि मैं थोड़ी सी ये नरम सी खिचड़ी बनाऊँगी। इसे मैंने चावलों की तरह खिला खिला नहीं रखना, मेरी कोशिश होगी कि थोड़ी सी नरम सी बने, ताकि बच्चे भी और जो बड़े या बीमार जो होते हैं उनका फिर यही होता है कि नरम ग़िज़ा खानी चाहिए बीमारी में भी, तो ये उनके लिए भी बेहतरीन है। तो ये मीडियम आंच पे इसका पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो गया है, मैंने कवर करके इसको पकाया है। अब मैं इसको उलट पलट करके इधर ये इसकी चेकिंग करूँगी, इसका नमक की, इसकी मिर्चों की, जो चीज़ की भी ज़रूरत हुई वो मैं इसमें ऐड करके अब मैं इसको स्लो आंच पे दम पे लगाने लगी हूँ। तकरीबन 5 से 7 मिनट का मैं इसको दम दूँगी और मेरी खिचड़ी जो है 5-7 मिनट दम के बाद माशाल्लाह रेडी हो गई थी। बहुत मज़े की बनी थी, लुक वाइज भी बहुत प्यारी लग रही है और वैसी ही बनी है, नरम नरम सी, पतली पतली सी, क्योंकि बच्चे भी और बड़े बुजुर्ग या बीमार बंदे भी वो पतली पतली सी खाना पसंद करते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।